हेलो माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। डियर, कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया हैं और रेगुलर क्लासेस देख रहे हो ना भाई। आज अपना ये ट्रांसलेशन की सीरीज का 15th नंबर का डे रहने वाला है और ऑलरेडी मैं बहुत सारी क्लासेस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करा दिया हूँ। और मैंने आपसे बोला था कि विद इन 15 डेज के अंदर आपको ट्रांसलेशन करना सिखा दूंगा। बट ये कि आपने प्रैक्टिस की है या नहीं की है तो कैसे ट्रांसलेशन सीखोगे। कई स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं। आज की अपनी स्टोरी रहने वाली है बेस्ट फ्रेंड्स, बहुत अच्छी कहानी रहने वाली है जिसके अंदर चार दोस्त हैं। एक है रेक्टेंगल, एक है सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल। चार बेस्ट फ्रेंड्स है ये। एक दिन क्या होता है कि अपनी सुंदरता के ऊपर इनके बीच में लड़ाई हो जाती है, क्वेरल हो जाता है, जिसकी वजह से ये ऐसे बोलता है कि मैं सुंदर हूँ, वो सुंदर है और सबसे सुंदर भाई साहब मैं ही हूँ इस पृथ्वी के ऊपर। इस तरीके से इनके बीच में झगड़ा हो जाता है। फिर क्या होता है कि ये एक व्यक्ति के पास में जाते हैं और पूछते हैं सबसे सुंदर कौन है। तो कहानी में मज़ा आने वाला है। क्या ट्विस्ट है इसमें, तो स्टार्ट करते। पेन कॉपी साथ में लेके बैठना तो ये आपको ये कहानी समझ में आने वाली। एक कलरफुल स्टोरी है ये, ठीक है ना। तो देखिएगा, साथ में मैं ग्रामर भी आपको पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। इसके अंदर जहाँ जहाँ यहाँ पे कोई भी ग्रामर वाली चीज़ आती है तो वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको पता होगा। और इसके बाद में 15 क्लास के बाद में आपका एडवांस लेवल चलने वाला है, ठीक है। देखो, बेस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, ध्यान रखना। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल द का यूज़ कर दें तो वो भी आगे आ जाएगा। तो लेट्स रीड, लेट्स रीड का मतलब है चलो पढ़ते हैं, चलो रीड करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कभी भी लेट्स आता है तो इसको बार बार स्पीक करना है। कोई काम करने के लिए हम बोलते हैं कि लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं, चलो खेलते हैं, चलो खाते हैं, इस तरीके से बोलना है, ठीक है भाई। ये देखो गोलू मोलू तुम्हारी शक्ल से मिल रहे होंगे, मेरी भी शक्ल होगी शायद इनमें से, है ना, प्यारी प्यारी सी। चलो भाई, प्यारी प्यारी शक्ल होनी चाहिए सभी की, अच्छा फेस होना चाहिए, ठीक है, मुस्कुराहट होनी चाहिए। तो पेन कॉपी लेके बैठ गए ना सभी? हाँ भाई डियर, चले आगे बढ़े। चलो भाई, इसी ऐसे मजाक के साथ में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखो, ऐसे मजाक में आपको ट्रांसलेशन में सिखाने वाला हूँ। देयर वर फोर फ्रेंड्स, देयर वर फोर फ्रेंड्स, चार दोस्त थे। अब तुम यहाँ पे देयर का अर्थ वहाँ मत निकालना। देखो, ये इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है तो इसका हिंदी अर्थ हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है तो इसका अर्थ हम नहीं निकालेंगे। देयर वर फोर फ्रेंड्स, चार दोस्त थे। सर्कल यानी वर्थ, एक बार हिंदी अर्थ बता देता हूँ इनका। स्क्वायर यानी वर्ग, ट्राइंगल यानी त्रिभुज, और एक था रेक्टेंगल आयत। चार दोस्त थे, सर्कल, स्क्वायर और ट्राइंगल, रेक्टेंगल। वन डे, एक दिन। देयर बिगेन ए फाइट बिटवीन द फ्रेंड्स, एक दिन दोस्तों के बीच में। बिगेन यानी शुरू होना, कई लोग इसको विगन पढ़ते हैं, विगेन होता है ये। वन डे, एक दिन। बिगेन ए फाइट बिटवीन, बिटवीन यानी के बीच, द फ्रेंड्स यानी दोस्तों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। बिटवीन द फ्रेंड्स यानी इन दोस्तों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। सेकंड फॉर्म है, ध्यान रखना। ईच ऑफ देम, प्रत्येक में से। देखो, ईच ऑफ देम का मतलब होता है प्रत्येक एक में से। सेड दे वर द बेस्ट, उन्होंने कहा कि सब बेस्ट हैं। देखो आया ना, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं कि सब बेस्ट हैं, अच्छे हैं। लेकिन भाई सब बीच में सर्कल एंट्री मारता है। सर्कल सेड, सर्कल ने कहा यानी वर्थ ने कहा, आई एम द बेस्ट, अरे मैं सुंदर हूँ, अरे मैं अच्छा हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ। आई एम राउंड एंड ब्यूटीफुल, मैं देखो राउंड हूँ, गोलाकार तीखा हूँ और सुंदर भी हूँ। मैं गोलाकार हूँ और सुंदर भी हूँ। आई हैव नो शार्प एजेस, आई हैव नो शार्प एजेस, मेरे जो शार्प एजेस भी नहीं है। शार्प का मतलब नुकीली, एजेस का मतलब किनारे। अरे मेरे नुकीले किनारे नहीं होते, तीखे तीखे किनारे नहीं होते। जैसे कि अभी रेक्टेंगल बनाया मैंने, रेक्टेंगल में यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे बनी हुई ना शेप ऑलरेडी। जैसे कि अभी ट्राइंगल की बात करो, देखो तीखा तीखा यहाँ पे नुकीला किनारा है कि नहीं है। ऐसे में अगर बात करूँ, यहाँ पे बात करते हैं हम, जैसे कि ये रेक्टेंगल है, आयत है, इसमें भी देखो नुकीले नुकीले शेप है। तो ये क्या बोलता है कि मेरे तो ना
शार्प एजेस नहीं है, एजेस का मतलब किनारे, ठीक है डियर। एडजस्ट नहीं पढ़ना है, प्रोनाउंस अच्छे से करना, प्रोनाउंस की क्लासे मैं प्रोवाइड करा रखा हूँ। चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ स्माइलिंग फेस, बच्चे मेरा प्रयोग करते हैं। चिल्ड्रन यूज मी यानी बच्चे प्रयोग करते हैं, टू ड्रॉ यानी बनाने के लिए, ए स्माइलिंग फेस यानी एक मुस्कुराते हुए चेहरे का बनाने का प्रयोग करते हैं। देयर आर सो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स इन माई शेप, देयर आर सो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स, यहाँ बहुत सारी सुंदर चीज़ें इन माई शेप यानी मेरी आकृति में। अरे मेरी जो गोलू मोलू वाली आकृति है ना, इस आकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं। आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। ऐसे कौन बोलता है? सर्कल बोलता है क्या रे भाई? सर्कल सबसे अच्छा। देखते हैं द अदर शेप्स, फिर अन्य आकृति रिफ्यूज्ड टू एग्री, ध्यान रखना एग्री के साथ में विद प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। द सर्कल, तो द अदर शेप्स रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड का मतलब होता है मना कर दिया, टू एग्री विद द सर्कल यानी सर्कल के साथ में, यानी सर्कल को सुंदर मानने से मना कर दिया। स्क्वायर देन सेड, फिर स्क्वायर ने कहा, स्क्वायर ने कहा, देन यानी फिर या बाद में, यानी वर्ग ने कहा आई एम द बेस्ट कि मैं सबसे अच्छा हूँ, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री किसको बताती है? सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, भाई इस जैसा कोई है ही नहीं। आई हैव 4 साइड्स, मेरे 4 साइड है, मेरे 4 भुजाएं हैं। 4 साइड, साइड का मतलब बगल भी बोल सकते हो। एंड ऑल ऑफ देम, और उन सभी में से, आर इक्वल इन साइज, सभी सेम आकृति की है। इक्वल का मतलब बराबर, क्योंकि जो स्क्वायर होता है ना उसके अंदर जो इसकी साइड्स होती है वो इक्वल होती है, बराबर होती है। ईट मैनी स्वीट्स विच आर स्क्वायर इन शेप, चिल्ड्रन ईट मैनी स्वीट्स, बच्चे बहुत सारी मिठाइयाँ खाते हैं। विच आर स्क्वायर इन शेप, जो ये आकृति है ना स्क्वायर वाली, देखो आर स्क्वायर इन शेप, जो ये वर्ग वाली आकृति है इसमें बहुत सारे बच्चे मिठाइयाँ खाते हैं। आई लुक वेरी ब्यूटीफुल, मैं बहुत अच्छा दिखाई देता हूँ। आई लुक वेरी ब्यूटीफुल, लुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इसका यूज कर दें। एंड सो आई एम द बेस्ट, इसलिए मैं, सो यानी इसलिए, आई यानी मैं, एम द बेस्ट यानी सबसे अच्छा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते देखिएगा, ये रहा एक प्यारा सा, है ना, इक्वल साइड है इसकी, है ना। और ये क्या है? क्या है ये? स्क्वायर है। देखो स्क्वायर का क्या लेग्स भी होती है क्या? और इसके तो हैंड्स भी है। अब आगे ट्राइंगल की बात होती है भाई। ट्राइंगल देखो मुंह फाड़ रहा है। आफ्टर लिजनिंग टू दिस, ये सब सुनते हुए, आफ्टर लिजनिंग टू दिस यानी ये सब सुनने के बाद, ट्राइंगल सेड इन लाउड वॉइस, एक ऊंची आवाज में कहा, त्रिभुज ने कहा आई एम द बेस्ट, अरे मैं बेस्ट हूं, मैं सुंदर हूं, मैं सबसे बेस्ट हूं। ऐसे कौन बोलता है? ट्राइंगल बोलता है। जस्ट लुक एट मी, अरे मेरी तरफ देखो एक बार। जस्ट लुक एट मी, देखो लुक के साथ में एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं जब देखने की बात हो। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। आई एम सो ब्यूटीफुल, मैं कितना सुंदर हूँ। आई एम सो ब्यूटीफुल, अरे मैं कितना सुंदर हूँ। आई हैव 3 साइड्स, मेरे 3 बगल है, 3 साइड है, 3 भुजाएं हैं। चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ माउंटेन्स, बच्चे मेरा प्रयोग करते हैं माउंटेन्स बनाने में। अरे चित्र बनाने में प्रयोग करते हैं बच्चे, पर्वत बनाने में, माउंटेन्स यानी पर्वत। दे इंजॉय मेनी यमी स्नैक्स इन माई शेप, वे, ये चिल्ड्रन के लिए यूज हुआ है। दे, वे इंजॉय मेनी यमी, यमी का मतलब स्वादिष्ट, स्नैक्स यानी जो मिठाइयाँ वगैरह होती है, चीज़ वगैरह होती है, इन माई शेप यानी अलग अलग मिठाइयों की स्वादिष्ट रूप में वो इंजॉय करते हैं, मज़े लेते हैं। आई एम द बेस्ट, इसलिए मैं बेस्ट हूँ। 3 दोस्त की कहानी खत्म। आगे बात करते हैं अब रेक्टेंगल की। लिजनिंग टू द अदर 3 फ्रेंड्स,
तीनों दोस्त को सुनते हुए रेक्टेंगल लाफ्ड अलाउड, बहुत हंसता है। देखो ये हंस रहा, बहुत ऊंची आवाज में हंसता है। अरे मूर्खो, तुम्हारे से अच्छा तो मैं हूं। ऑफ कोर्स, निसंदेह। नो वन कैन बी बेटर देन मी। देखो बेटर कंपेरेटिव डिग्री होती है, और कंपेरेटिव डिग्री को पहचानने के लिए ध्यान रखना ई आर आता है लास्ट में। क्या आता है डियर? ई आर आता है। और ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट में ई एस टी आता है। ई एस टी यूज किया जाता है सुपरलेटिव डिग्री में। अब कंपेरेटिव डिग्री के साथ में देन का प्रयोग करते हैं तुलना करने के लिए। तो नो वन कैन बी बेटर देन मी, कोई भी मेरे से सुंदर नहीं हो सकता। कैन यानी सकता, सकती, सकते। आई हैव 4 साइड्स, मेरे 4 साइड है। 2 आर इक्वली लॉन्ग एंड 2 आर इक्वली शॉर्ट। 2 आर इक्वली लॉन्ग, 2 तो लंबी साइड की होती है और 2 छोटी साइड में होती है। शॉर्ट यानी छोटी। देखो ये 2 छोटी साइड है और ये 2 लॉन्ग साइड में। आई टुक सो ब्यूटीफुल, सॉरी आई लुक सो ब्यूटीफुल, इसलिए मैं बहुत सुंदर हूँ। चिल्ड्रन इंजॉय बिस्किट्स एंड चॉकलेट्स इन रेक्टेंगल शेप, बच्चे मजे करते हैं बिस्किट में, चॉकलेट इन रेक्टेंगल शेप यानी आयत की आकृति में बच्चे इनका प्रयोग करते हैं। दे ऑल्सो यूज सो मैनी थिंग्स इन माई शेप, इसलिए वो मेरी आकृति में इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ। सेड द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ने कहा। रेक्टेंगल ने कहा अरे भाई घबराने नहीं है, 15 से 20 मिनट की क्लास होगी जिसमें मैं ट्रांसलेशन करना आपको सिखा रहा हूँ, और क्या चाहिए। तो चारों फ्रेंड्स के बीच में अब झगड़ा हो गया। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ, तुम क्या सोचते हो अब क्या होगा? तुम क्या सोचते हो अब क्या होगा? बताओ क्या होगा अब। द फ्रेंड्स कुड नॉट डिसाइड, दोस्त निर्णय नहीं ले पाए। हु वॉज द बेस्ट अमंग देम, यानी उनके बीच में बेस्ट कौन है, सबसे सुंदर कौन है। दे डिसाइडेड टू आस्क द फर्स्ट पर्सन दे मीट, दे डिसाइडेड टू आस्क, उन्होंने निर्णय लिया द फर्स्ट पर्सन दे मीट, कि वह एक व्यक्ति से मिलेंगे, एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति से मिलेंगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ क्षण बाद, कुछ समय बाद, दे मीट ए स्टार, वो एक सितारे से मिलते हैं, एक स्टार से मिलते हैं। दे स्टॉप्ड हर, वे उसके पास में रुक जाते हैं। अब देखो स्टार के लिए यहाँ पे हर आया है, स्टार के लिए हर यूज किया गया है, मतलब लड़की बनाया गया है स्टार को। अब क्या इसको सितारी बोलेंगे? हाँ सितारी बोलेंगे इसको। एंड टोल्ड हर ऑफ देयर फाइट, उन्होंने उससे कहा उनकी लड़ाई के बारे में। टोल्ड हर यानी उसे बताया, ऑफ देयर फाइट यानी उनकी लड़ाई के बारे में। देयर इन चारों के लिए आया है। दे आस्क्ड हर टू डिसाइड, उन्होंने निर्णय लिया। दे आस्क्ड हर, उनसे पूछा, उससे पूछा, टू डिसाइड ये निर्णय लेने के लिए कि हु वॉज द बेस्ट अमंग देम, कि उनमें से सुंदर कौन है, उनमें से सुंदर कौन है। अब देखो यहाँ पे बिटवीन नहीं आया, जब 2 से अधिक हो जाते हैं ना तो वहां पे अमंग का यूज किया जाता है, ठीक है ना डियर। तो उनमें से सुंदर कौन है। अब आगे देखिएगा। द स्टार वॉज वाइज, जो स्टार है ना वो बुद्धिमान था, बुद्धिमान थी, मतलब लड़की के लिए आया है यहाँ पे। सी लुक्ड एट ऑल ऑफ देम, उसने सभी को देखा। लुक्ड एट यानी सभी को देखा, ऑल ऑफ देम यानी सभी। सी थॉट फॉर ए वाइल, उसने एक क्षण के लिए सोचा। देन सी सेड, फिर कहा, ऑल ऑफ यू आर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आर फ्रेंड्स, तुम सभी दोस्त हो। देन वाई शुड यू फाइट, तुम्हें लड़ना क्यों चाहिए फिर। देन यानी फिर, अरे भाई तुम्हें लड़ना क्यों चाहिए फिर, अरे तुम सभी दोस्त हो फिर लड़ना क्यों चाहिए, किस बात पे लड़ाई हो रही है। लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू, मुझे तुम्हें कुछ बताने दो, समथिंग यानी कुछ, वेरी इंपॉर्टेंट,
कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुझे बताने दो। डू यू नाउ वॉट यू कुड डू इफ यू वर टुगेदर। डू यू नाउ, तुम जानते हो, वॉट यू कुड डू, तुम क्या कर सकते हो, इफ यू वर टुगेदर, यदि तुम एक साथ हो। अगर तुम एक साथ हो तो तुम क्या कर सकते हो। यू कुड क्रिएट द मोस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर। अगर तुम साथ हो तुम एक, यू यानी तुम कुड क्रिएट द मोस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर। एंड पैटर्न्स, पैटर्न्स का मतलब होता है नमूना। अरे तुम एक साथ हो तो एक तस्वीर और एक नमूना बना सकते हो। अगर तुम एक साथ हो तो तुम एक सबसे सुंदर तस्वीर और नमूना बना सकते हो। देखो द आया है, सुपरलेटिव डिग्री है यहाँ पे मोस्ट, ठीक है, और ये ब्यूटीफुल दो पेयर में होता है ना, इसलिए मोस्ट का यूज़ किया गया है। अब देखो तुम्हें एडजेक्टिव अच्छे से आना चाहिए था, एडजेक्टिव अच्छे से आना चाहिए ना डियर। और क्यों यूज़ किया जाता है सुपरलेटिव डिग्री का, क्यों यूज़ किया जाता है, सब में से अच्छा बताने के लिए। जस्ट लुक अराउंड, चारों ओर देखो भाई, अरे चारों ओर देखो, तुम्हारे चारों ओर देखो दुनिया कहाँ है। वी फाइंड अमेजिंग डिजाइंस, वी फाइंड अमेजिंग डिजाइंस, हम अलग अलग आकृति, देखो अमेजिंग यानी आश्चर्यजनक, आश्चर्यचकित वाली आकृति मिलेगी। वी फाइंड यानी हम खोज सकते हैं, हमें मिल सकती है। एंड थिंग्स यानी डिजाइन, थिंग्स इन ऑल द शेप यानी सभी आकृतियों में मिल सकती है। सो इसलिए स्टॉप फाइटिंग, इसलिए लड़ना बंद करो। टुगेदर वी ऑल कैन क्रिएट वंडर्स, हम साथ रहेंगे। देखो टुगेदर वी ऑल कैन क्रिएट वंडर्स, साथ में हम सब एक वंडर यानी सबसे सुंदर, क्रिएट यानी बना सकते हैं। कैन क्रिएट, क्रिएट यानी बनाना, यानी हम सबसे सुंदर चीज़ बना सकते हैं, वंडरफुल थिंग बना सकते हैं। देखो ये रही आकृति दिख रही है ना, देखो ये रहा सर्कल, ये स्टार है, ये रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, देखो इनसे ये सारी चीज़ें बनी हुई है, दिख रही है ना। देखो वाटरमेलन खाएगा, हाँ चाहिए कुछ या भाई। तो इस तरीके से वो स्टार बोलती है कि तुम साथ में रहोगे तो ये जो आसपास में चीज़ें देख रहे हो ना, तुम बहुत सुंदर चीज़ें बना सकते हो। द फ्रेंड्स रियलाइज्ड, दोस्तों को रियलाइज हुआ, देयर मिस्टेक यानी उनकी गलती पर। देखो उन दोस्तों को रियलाइज हुआ, महसूस हुआ उनकी गलती पर। एंड प्रोमिस्ड और वादा किया, ईच अदर एक दूसरे से, दैट दे कुड नेवर फाइट अगेन कि वो दोबारा कभी नहीं लड़ेंगे। नेवर यानी कभी नहीं, फाइट अगेन, अगेन यानी दोबारा। देर रिमेंड, रिमेंड का मतलब है यहाँ पे बनाए रखा। बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, फॉर एवर का मतलब हमेशा, तो उन्होंने अपनी दोस्ती को हमेशा बनाए रखा, ठीक है, उन्होंने अपनी दोस्ती को हमेशा बनाए रखा। तो ये था एक प्यारा सा चैप्टर जो यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा मज़ा आया तुम्हारे को, कितना मज़ा आया डियर, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे रसगुल्ले। अब रसगुल्ले कौन की कैसी आकृति का होता है बताओ जल्दी से, बताओ कौन सी आकृति का होता है। है लाल, मेरे पीले, मेरे गुलाबी। कहानी समझ में आए ना, हंसी मजाक के साथ में। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। अब थोड़ा एडवांस लेवल चलेगा, लेकिन मज़ा आता रहना चाहिए डियर, है ना। वीडियो को शेयर करो, वीडियो को शेयर करते रहना। कौन सी क्लास में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो उसका यहाँ पे चल रहा है ये जो कोर्स है, ठीक है, जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो ना उसका कोर्स चल रहा है, चाहे आप 5th क्लास में हो, 10th हो, 12th हो, जिसमें भी हो। अपने बड़े भाई बहनों से भी बोल देना, ठीक है। तो मैं इसकी हिंदी लिख देता हूँ, अच्छे दोस्त। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्यारी से कमेंट जरूर कर देना।